हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अजय सिंह तंवर। आपका बहुत बहुत स्वागत है प्रिंटिंग गुरुजी में। दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर जो इमेजेस देख रहे हैं उनमें कहीं ना कहीं एक स्पेशल इफेक्ट डाला गया है जो कि आंखों को बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करता है। दोस्तों, ऐसे इफेक्ट को क्या कहते हैं? क्योंकि आजकल ये इफेक्ट लगभग हर पैकेजिंग आइटम हो या प्रिंटेड आइटम हो उसमें ये डाला जा रहा है, क्योंकि आपको यानी कि कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए, उसको प्रभावित करने के लिए ऐसे इफेक्ट को यूज किया जा रहा है। तो इसे क्या कहते हैं, ये इफेक्ट कैसे लाया जाता है और इसके क्या क्या बेनिफिट होते हैं, दोस्तों आज इसी के बारे में हम बात करने वाले हैं, जिसका नाम है यूवी प्रिंटिंग या कहें तो यूवी कोटिंग और यूवी क्यूरिंग। ये सभी इसके अलग अलग नाम कहे जाते हैं। तो दोस्तों बिना देर करे चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम जानते हैं कि यूवी प्रिंटिंग क्या होती है। दोस्तों यूवी प्रिंटिंग बेसिकली ऐसी प्रिंटिंग जिसमें यूवी इंक्स का इस्तेमाल किया जाता है। और यूवी इंक्स ऐसी इंक्स होती हैं जिनमें ऐसे एडिटिव्स, रेजिन्स, मोनोमर्स और साथ ही आपके बाइंडर्स ऐसे इस्तेमाल किए जाते हैं जो कि विदाउट यूवी रेज के एक्सपोजर के बिना आपकी ड्राई नहीं होते। यानी कि आपको प्रिंटिंग के दौरान उन्हें यूवी रेज से एक्सपोज करना जरूरी है अगर उन्हें ड्राई करना है तो। क्योंकि जो यूवी इंक्स होती हैं बेसिकली उनमें जो एडिटिव्स होते हैं वो फोटो इनिशिएटर्स होते हैं, जिनका काम बेसिकली ये होता है कि जो आपकी यूवी रेज जब उनके ऊपर एक्सपोज होती है तो वो यूवी रेज को एब्जॉर्ब करते हैं फोटो इनिशिएटर्स, और साथ ही जो लाइट एनर्जी उनको मिलती है उसे वो केमिकल एनर्जी में बदलते हैं। जिसकी मदद से होता क्या है कि जो आपकी यूवी इंक है वो क्योर होती है एक हार्ड फिल्म के रूप में, यानी कि लिक्विड और पेस्ट फॉर्म से सीधा सॉलिड फॉर्म में वो क्योर हो जाती है, यानी कि कन्वर्ट हो जाती है, जो कि बहुत ज्यादा ड्यूरेबल है, बहुत ज्यादा वाइब्रेंट है, बहुत ज्यादा ओपेसिटी उसमें आती है, बहुत ज्यादा शाइनिंग उसमें होती है। तो ये बहुत सारे फीचर्स, बेनिफिट्स उसमें होते हैं। इसीलिए यूवी प्रिंटिंग जो है आजकल कन्वेंशनल प्रिंटिंग से कहीं ज्यादा की जा रही है, क्योंकि आजकल सभी को क्वालिटी चाहिए, साथ ही जो उसमें ड्यूरेबिलिटी है प्रिंटिंग की वो बहुत ज्यादा है। इसलिए जो आजकल प्रिंटिंग के तौर तरीके हैं वो बदल रहे हैं, लोग यूवी प्रिंटिंग पर शिफ्ट हो रहे हैं। आजकल आप देखेंगे तो बहुत सारे पैकेजिंग आइटम्स हो, चाहे वो आपकी सिरेमिक टाइल्स हो, जैसे कि डोर्स हैं, आपके प्लास्टिक है, बहुत सारी चीजें हैं जो यूवी प्रिंटिंग के द्वारा होती हैं। जैसे कि आपका फोन केस, आजकल आप देख रहे हैं कि फोन केस में बहुत सारी चीजें बहुत जल्दी जल्दी तब्दीलियां आती हैं, बहुत सारी डिजाइन आ रही हैं, बहुत ही ज्यादा टेक्सचर्स उस पर आ रहे हैं। तो ये सब क्यों आ पाते हैं, कैसे आ पाते हैं? ये सब यूवी प्रिंटिंग की मदद से आ पाते हैं, क्योंकि जो भी आजकल यूवी की डिजिटल फ्लैट बेड यूवी एलईडी मशीन्स आती हैं, जिनके मदद से जो यूवी प्रिंटिंग है वो बहुत आसान हो गई है, बहुत ही ज़्यादा डिजिटलाइज हो गई है। तो बहुत ही फ्रिक्वेंट उनमें चेंजेस लाए जा सकते हैं, क्योंकि डिजिटल में आप एक पीस बनाए चाहे 100 पीस बनाए, आप जितना चाहें उनमें डिजाइन का वेरिएशन ला सकते हैं जैसा कि आपकी डिजाइन है। तो इसीलिए यूवी प्रिंटिंग का जो क्रेज है वो बहुत ज़्यादा आजकल बढ़ गया है। आप देखेंगे फोन के जो आजकल आप लेटेस्ट स्मार्टफोन खरीदते हैं तो उनकी बॉक्सेस जब आपके पास आते हैं तो बॉक्सेस के ऊपर आप देखेंगे बहुत ही शाइनी इफेक्ट होगा, या मैटी इफेक्ट होगा, या वेलवेटी इफेक्ट होगा, बहुत सारी चीजें उनमें बहुत चेंजेस कर दी जाते हैं। आप देखेंगे कि उनमें प्रिंटेड मैटर है वो कम होता है, उसकी बजाय आपकी जो यूवी प्रिंटिंग है वो उस पर ज्यादा होती है, ताकि जो उनके कस्टमर जो हैं वो उनको वो अट्रैक्ट कर सके, वो चीज उनको बहुत ही ज्यादा प्रीमियम लगे। तो ये यूवी प्रिंटिंग का जो बेसिक जो फंडा है वो ये है, किसी भी चीज को नॉर्मल से बिल्कुल प्रीमियम कर देना है। तो यूवी प्रिंटिंग का बेसिकली जो चीजें हैं वो ये है कि एक बार जब प्रिंटिंग होती है, CMYK के कलर्स होते हैं, व्हाइट कलर्स होते हैं, लाइट शान, लाइट मेजेंटा, लाइट ब्लैक, लाइट ब्लैक, ऐसे कलर्स इनमें यूज किए जाते हैं डिटेलिंग के लिए। तो जब एक बार प्रिंटिंग इंक जो होती हैं वो सबसेट पर आ जाती हैं, उसके बाद उनको जो हमारी रेज हैं, जो यूवी रेज का चैम्बर बनाया जाता है उसमें से पास ऑन किया जाता है। पास ऑन करने के दौरान होता क्या है कि यूवी रेज जो है वो एक इंफ्रारेड फिल्टर के द्वारा के पास के अंदर से निकलती हैं, और आपकी जो यूवी इंक है उसमें फोटो इनिशिएटर्स जो होते हैं वो यूवी रेज को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। एब्जॉर्ब करने के बाद लाइट एनर्जी को वो केमिकल एनर्जी में बदलते हैं। केमिकल एनर्जी में बदलने से होता क्या है कि जो लिक्विड और पेस्ट फॉर्म है आपकी यूवी इंक की वो सीधा कन्वर्ट होती है आपकी एक हार्ड थिन फिल्म में, यानी कि एक सॉलिड स्टेट में वो चेंज हो जाती है, जो कि बहुत ज्यादा आपको शाइनिंग देती है। साथ ही ये विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड, मतलब बहुत ही कम समय में, बहुत ही कम सेकंड्स में ये बिल्कुल ड्राई हो जाती है, जिससे कि आप इसके बाद के जो फिनिशिंग ऑपरेशंस है वो इनलाइन मशीन में जोड़ सकते हैं। यानी कि
यूवी प्रिंटिंग होते होते आप दूसरे प्रोसेस भी अगर मशीन के साथ जुड़े हुए हैं तो वो किए जा सकते हैं। लेकिन अगर आप कन्वेंशनल प्रिंटिंग की बात करें तो वहां ऐसा नहीं हो पाता था, पहले हमें इंक को ड्राई होने के लिए समय देना पड़ता था। लेकिन यूवी प्रिंटिंग का सबसे बड़ा फायदा जो है वो ये कि प्रोसेस तुरंत कंप्लीट होता है, यानी कि प्रिंटिंग होने के जस्ट बाद यूवी रे से पास ऑन होते ही इंक्स ड्राई हो जाती है, सबसेट आपका रेडी हो जाता है अगले फिनिशिंग ऑपरेशन के लिए, जैसे कि डाई कटिंग हो गया या किसी और चीज में जैसे लगना है या बाइंडिंग में लगना है, तो बहुत जल्दी रेडी है। इसलिए यूवी प्रिंटिंग का जो क्रेज है वो बढ़ गया। अब बात करें हम यूवी इंक्स में क्या क्या होता है, ये कैसे काम करती हैं। यूवी इंक्स बेसिकली ऐसी इंक्स होती हैं जो कि लिक्विड और पेस्ट फॉर्म में होती हैं, लेकिन ये तब तक ड्राई नहीं होती जब तक कि इन्हें यूवी रेज द्वारा क्योर ना किया जाए या यूवी रेज का एक्सपोजर इनको ना मिले, तब तक ये ड्राई नहीं होती हैं। इसीलिए जब आपकी जो यूवी इंक्स हैं वो आपकी मशीन की प्रिंटिंग यूनिट और सिलेंडर्स द्वारा, जब आपके इंप्रेशन सिलेंडर द्वारा सबसेट पर ट्रांसफर होती है इंक, तो जब ये इंक ट्रांसफर हो जाती है आपके सबसेट पर, तो सबसेट को आप यूवी यूनिट जो होती है जिसमें आपके यूवी बल्ब्स लगे होते हैं, रिफ्लेक्टर लगे होते हैं, साथ ही एक इंफ्रारेड फिल्टर लगा होता है जिसे हम IR फिल्टर कहते हैं। तो ऐसी एक यूनिट होती है जिसमें आपकी यूवी लैंप्स के द्वारा जो आपकी यूवी रेज है वो एक्सपोज की जाती है, और ये जो यूवी रेज होती हैं वो बेसिकली IR फिल्टर के द्वारा आपके सबस्ट्रेट तक पहुंचती है। ये जो इंफ्रारेड फिल्टर हम लगाते हैं वो बेसिकली जो आपकी इंफ्रारेड रेज जो होती है जो यूवी रेज के साथ आती हैं उनको रोकने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और सिर्फ यूवी रेज को उससे पास ऑन किया हो, इसीलिए इंफ्रारेड फिल्टर का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसमें होता क्या है कि जब आपकी यूवी रेज IR फिल्टर से पास ऑन होकर आपके सबस्ट्रेट पर एक्सपोज होती है, तो जहां जहां आपकी यूवी इंक प्रिंट हुई होती है वहां पर ये जो इंक है उसमें जो आपके ऐसे एडिटिव्स मिलाए जाते हैं इंक में, जिसे हम फोटो इनिशिएटर्स कहते हैं। फोटो इनिशिएटर्स क्या होते हैं? फोटो इनिशिएटर ऐसे केमिकल्स होते हैं जो कि जैसे ही उन्हें यूवी रेज मिलती है वो यूवी रेज को एब्जॉर्ब करते हैं। एब्जॉर्ब करने के बाद ये लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में बदलते हैं। केमिकल एनर्जी में बदलने से होता क्या है कि जो आपकी यूवी इंक लिक्विड और पेस्ट फॉर्म में थी सबस्ट्रेट पर, वो धीरे धीरे तुरंत ही क्योर होती है आपके एक हार्ड थिन फिल्म में, या फिर कहें तो सॉलिड स्टेट में, यानी कि लिक्विड से सीधा सॉलिड स्टेट में ये कन्वर्ट हो जाती है। जिसकी मदद से होता क्या है कि जो आपकी यूवी इंक है वो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, यानी कि सेकंड के बहुत ही कम हिस्से में ये ड्राई हो जाती है, और ड्राई होने के बाद ये यूवी प्रिंटिंग जो है वो कंप्लीट होती है। यूवी प्रिंटिंग का बेसिकली बेनिफिट्स क्या है ये भी हम जाने तो यूवी प्रिंटिंग के द्वारा जो बेनिफिट्स हैं वो सबसे बड़ी ये है कि इसमें हाई ओपेसिटी आती है, यानी कि इन इंक्स के द्वारा आप जो प्रिंटिंग करते हैं उनमें बहुत ही ज़्यादा ओपेसिटी होती है, बहुत ही ज़्यादा ग्लॉसीनेस या मैट फिनिश ये बहुत ज़्यादा होता है, वाइब्रेंट कलर्स इनमें निकल कर आते हैं, ड्यूरेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, टेम्परेचर का इफेक्ट बहुत कम होता है, केमिकल रेजिस्टेंट होती है ये कोटिंग। ऐसे कई सारे बेनिफिट होते हैं जिससे कि आप जो यूवी इंक, जिस यूवी प्रिंटेड जो सबसेट होता है वो बहुत ज़्यादा ड्यूरेबल हो जाता है और बहुत ही अलग तरीके से आपके सामने कन्वेंशनल प्रिंटिंग से बिल्कुल अलग तरीके से नजर आता है। आजकल बहुत ज़्यादा पैकेजिंग में बहुत ज़्यादा यूवी प्रिंटिंग का इस्तेमाल होने लग गया है, क्योंकि बेसिकली कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए कन्वेंशनल प्रिंटिंग से बिल्कुल डिफरेंट आपकी ये यूवी प्रिंटिंग आपको अट्रैक्ट करती है, इसीलिए पैकेजिंग इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा इसका इस्तेमाल बढ़ गया है। तो दोस्तों अब हम जानते हैं कि यूवी प्रिंटिंग के द्वारा हम क्या क्या चीज़ें प्रिंट कर सकते हैं। तो दोस्तों मेरे हिसाब से ऐसी बहुत कम चीज़ें होंगी जो यूवी प्रिंटिंग के द्वारा प्रिंट नहीं हो सकती होंगी, क्योंकि आप इससे पेपर, MDF, एक्रिलिक, वुड, ग्लास, मेटल, प्लास्टिक, आपके फोन केस हो गए, सेरेमिक टाइल्स हो गई, और बहुत सारी सरफेसेस हैं ऐसी जिनको आप प्रिंट कर सकते हैं, क्योंकि इनमें एक्चुअली जो ड्राइंग प्रोसेस है वो पॉलीमराइजेशन वाला है, यानी कि उसे किसी भी सरफेस के एब्जॉर्ब करने की जरूरत नहीं है, एवोपरेशन करने की जरूरत नहीं है। बेसिकली ये जो लिक्विड से स्टेट फॉर्म में क्योर होती है, इसका जो फॉर्मूला है कि यूवी रेज के एक्सपोज होने के बाद ये लिक्विड और पेस्ट फॉर्म से सीधा आपके हार्ड थिन फिल्म में या फिर एक सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये इससे आप स्टोन तक प्रिंट कर सकते हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि यूवी प्रिंटिंग की मशीन्स कितनी तरीके की होती हैं। तो दोस्तों इसमें सबसे पहले आती है फ्लैट बेड मशीन, दूसरी आती है रोटेरी मशीन, तीसरी रोल टू रोल मशीन, और चौथी टाइप की जो होती है वो है आपकी इर्रेगुलर सरफेसेस प्रिंटिंग मशीन। तो दोस्तों ये 4 तरीके की आजकल यूवी प्रिंटिंग मशीन आती हैं। फ्लैट बेड में जैसा कि जो आपकी सरफेस है जिस पर आपका सबस्ट्रेट रखा जाता है वो एक फ्लैट बेड होता है, यानी कि इस पर
फ्लैट सरफेसेस को प्रिंट किया जाता है। वहीं दूसरी रोटेरी जो मशीन्स होती हैं जिन पर राउंडेड सरफेस को प्रिंट किया जाता है, जो गोल सरफेसेस जैसी बॉटल्स हो गई आपकी, ऐसी चीजों को प्रिंट किया जाता है। रोल टू रोल में आपके जो रोल्स होते हैं उस तरीके की प्रिंटिंग की जाती है कि जिनमें रोल्स का इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि लेंथ उनकी बहुत ज्यादा होती है इसलिए। और जो चौथी इरेगुलर सरफेसेस होती हैं वो ऐसी चीजों को इस्तेमाल की जाती है जो कि जिगजैग हो या फिर उनकी सरफेस जो है वो इरेगुलर हो, ताकि जो आपकी जो मशीन है वो इरेगुलर सरफेसेस को प्रिंट करती है, उन पर यूवी प्रिंटिंग करती है जिनमें फ्लैट आपको सरफेस नहीं मिलती है। वो लगभग 20 mm तक की प्रिंटिंग उनमें की जा सकती है। तो दोस्तों अब बात करते हैं हम कि जो आपकी मीडिया साइज है, यानी कि जिस सबसेट पर आप प्रिंट करने वाले हैं उस साइज के ऊपर जो आपकी प्रिंट मशीन्स हैं उनको कैसे डिवाइड किया गया है यूवी वाली। तो यूवी मशीन्स को डिवाइड किया गया, पहला है स्मॉल और डेस्कटॉप फॉर्मेट, दूसरा है मिड फॉर्मेट और तीसरा है लार्ज फॉर्मेट। तो ये 3 तरीके के यूवी प्रिंटिंग मशीन्स होती हैं। स्मॉल और डेस्कटॉप फॉर्मेट जो होता है वो बेसिकली आपको इन हाउस प्रिंटिंग करने के लिए या आपके ऑफिस में प्रिंटिंग करने के लिए बेसिकली छोटी जगह के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें आप A4 से लेकर 2x3 फीट तक की जो सरफेस है उसको प्रिंट कर सकते हो, 2x3 के फीट तक मीडिया को प्रिंट कर सकते हो। तो ये तो हुआ हमारा स्मॉल और डेस्कटॉप फॉर्मेट। दूसरा जो मिड फॉर्मेट है उसमें आप 3 फीट से लेकर 5 फीट तक की प्रिंटिंग कर सकते हो। जो तीसरा फॉर्मेट है वो है लार्ज फॉर्मेट, जिसमें हम 8x4 फीट तक या 10x6 फीट तक के जो साइज हैं उनको प्रिंट कर सकते हैं। तीसरी जो कैरेक्टरिस्टिक है यूवी प्रिंटर्स की, उसमें हम जो डिवाइड करते हैं उसे, वो है स्पीड पर, यानी कि स्पीड ऑफ मशीन क्या है। जैसे कि स्मॉल और डेस्कटॉप जो फॉर्मेट होते हैं उनमें आप 40 to 60 स्क्वायर फीट पर आवर निकाल सकते हैं। वहीं आपका जो मिड फॉर्मेट है वो 80 to 150 स्क्वायर फीट पर आवर है। और लार्ज स्केल जो होते हैं प्रिंटर उनमें आप 220 to 1200 स्क्वायर फीट पर आवर प्रिंट कर सकते हैं। तो ये तीसरा हमारा कैरेक्टरिस्टिक हो सकती है जो मशीन को डिवाइड करने के लिए यूज की जाती है। चौथी जो हमारी है वो कलर्स पे है। बेसिकली जो बेसिक मॉडल्स होते हैं मशीन्स के वो CMYK और वाइट के साथ आते हैं, जिनमें आपके मतलब ये 5 कलर हो गए, CMYK और वाइट। तो ये तो 5 कलर हो गए। जो आपकी एडवांस जो मॉडल आते हैं उनमें आप 8 कलर्स तक प्रिंट कर सकते हैं, जैसे कि CMYK और LC यानी लाइट शान और LM यानी लाइट मेजेंटा और साथ में वार्निश। तो ये 8 आपके कलर्स उसको जो यूवी प्रिंटिंग है उसको करने के लिए मदद करते हैं। इनमें कई जो और भी प्रिंटर्स आते हैं जिनमें लाइट ब्लैक और लाइट ब्लैक भी इस्तेमाल किया जाता है। ये जो लाइट शान, लाइट मेजेंटा, लाइट ब्लैक, लाइट ब्लैक, ये सब जो यूज किए जाते हैं बेसिकली जो यूवी प्रिंटिंग के द्वारा जो कई बार टेक्सचर प्रिंट किए जाते हैं, यानी कि स्किन टोन्स प्रिंट की जाती है या किसी सरफेस की स्किन को प्रिंट किया जाता है, तो वहाँ हर डिटेल के लिए पूरी डिटेल आपको आए, इसके लिए ये सारे कलर्स भी इस्तेमाल किए जाते हैं। ये बहुत ज़्यादा एडवांस जो मशीनें हैं डिजिटल यूवी की जो, उनमें इस्तेमाल किए जाते हैं। अब बात करें प्राइस रेंज में ये मशीन कैसे आती हैं, यानी कि स्मॉल और जो डेस्कटॉप फॉर्मेट है वो बेसिकली 3 से लेकर 7.5 लाख तक की मशीनें आती हैं। आपकी जो मिड फॉर्मेट की हैं वो 10 लाख से 15 लाख तक की मशीनें आती हैं, और जो आपकी जो लार्ज फॉर्मेट की है वो 20 लाख से ऊपर आती हैं। तो ये बेसिकली प्राइस रेंज है आपकी यूवी मशीन्स का, जो आजकल डिजिटल यूवी जो आ रही हैं उन मशीन्स का प्राइस रेंज है। तो अब बात करते हैं कि जो आपके 3 फॉर्मेट हैं मशीन्स के जो यूवी प्रिंटिंग के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, अलग अलग फॉर्मेट स्मॉल, मिड और लार्ज, ये कहाँ कहाँ इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे कि आपकी जो स्मॉल डेस्कटॉप फॉर्मेट है वो बेसिकली पॉइंट ऑफ सेल या रिटेल शॉप या फिर कस्टमाइज गिफ्ट शॉप जो होती हैं वहां पर इस्तेमाल किए जाते हैं। दूसरा जो आपका मिड फॉर्मेट है वो बेसिकली जॉब वर्क जो करते हैं मार्केट में उनके लिए, या स्मॉल इंडस्ट्रीज जो होती हैं, स्मॉल प्रेसेस जो होती हैं जो कि यूवी LED प्रिंटिंग करना चाहती हैं, तो वो इस्तेमाल करती हैं मिड फॉर्मेट। और लार्ज फॉर्मेट जो होती हैं वो बेसिकली जो इन हाउस प्रिंटिंग करते हैं अपने प्रोडक्ट का, यानी कि जैसे कि आपके सेरेमिक टाइल्स वाले या आपके जो डोर्स प्रिंटिंग करते हैं या ग्लास प्रिंटिंग करते हैं, तो बेसिकली वो इंडस्ट्री पूरी जो खुद का प्रोडक्ट बनाती है वो इन हाउस मशीन रखती है लार्ज फॉर्मेट में, क्योंकि उन्हें बड़ी साइजें प्रिंट करनी होती हैं। तो ये होती है लार्ज फॉर्मेट के लिए जो बड़ी इंडस्ट्री होती है वो आपकी यूवी बड़ी लार्ज स्केल वाली जो मशीन होती हैं उनको इस्तेमाल करती हैं। तो दोस्तों ये एपिसोड था हमारा यूवी प्रिंटिंग पर। ये एक बेसिक एपिसोड था यूवी प्रिंटिंग के बारे में बताने के लिए, लेकिन जल्द ही हम इसे डिटेल्ड में लेके आएंगे, और साथ ही जो हमारी यूवी प्रिंटिंग है उसे प्रैक्टिकली होते हुए भी हम आपके लिए प्रैक्टिकल एपिसोड भी लेकर आएंगे, जिसमें आपको पूरा वर्किंग यूवी प्रिंटिंग का दिखाएंगे कि कैसे ये प्रिंटिंग पूरी होती है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते रहेंगे हर बार, तब तक के लिए नमस्कार।